नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 23 फरवरी 2015 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 15.48% का। इस स्कीम का नाम है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, LIC की सहयोगी कंपनी LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में एक लीडर कंपनी है। देश की मानी जानी बीमा कंपनी LIC की सहयोगी यह कंपनी म्यूचुअल फंड मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों तरह के फंड की स्कीम है। LIC की सहयोगी कंपनी होने के नाते निवेशकों का भरोसा इस पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यह एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर बनकर उभरी है। LIC म्यूचुअल फंड की अलग अलग इक्विटी स्कीम पर नजर डाली जाए तो उन्हीं में से एक है LIC की लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड के पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की बात की जाए तो 18.81% का रिटर्न रहा है और तीन वर्ष के रिटर्न की बात की जाए तो 21.15% का रिटर्न रहा है और एक वर्ष में LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 40.94% का रिटर्न दिया है। और पिछले 6 महीने की बात की जाए दोस्तों तो पिछले 6 महीने में ही LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 17.75% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम LIC म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये हर महीने निवेश की शुरुआत कर दें तो ये स्कीम हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, LIC म्यूचुअल फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 26.52 रुपये का NAV प्राइस है। मिनिमम अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। और अगर आप लमसम यानी RD और FD की तरह पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये एक साथ डालने होंगे। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों, LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है। और अगर फंड साइज देखा जाए तो 1500.26 करोड़ रुपए का फंड साइज है, करीब 1500 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसके फंड में। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से अगर इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है 26.8% का, अदर सेक्टर में 20.8% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 12% रखा गया है, केमिकल सेक्टर को 10.8%, सर्विसेज को 10.8%, हेल्थ केयर को 8%, एनर्जी सेक्टर को 5.9% और इंजीनियरिंग सेक्टर को 5.0% रखा गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम SIP के जरिए हर महीने निवेश के जरिए 1000 रुपये के निवेश की शुरुआत कर दें LIC म्यूचुअल फंड में तो ये LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। जो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वो होने जा रहा है 1000 रुपये का, यानी हर महीने हम 1000 रुपये के निवेश की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट यानी जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न 15% से ज़्यादा का दिया है, इसलिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर हमने 5 सालों तक हर महीने 1000 रुपये निवेश किए, 5 सालों तक करते रहे हर महीने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो जाएगा 5 सालों बाद वो हो जाएगा 60,000 रुपये का। यानी हम 5 सालों में 60,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे और उस 60,000 रुपये पर जो हमें रिटर्न मिल जाएगा 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 29,682 रुपये का और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 79,682 रुपये। बात कर लेते हैं दोस्तों 10 सालों की। अगर हमने 10 सालों तक इस स्कीम में हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया, हर महीने LIC म्यूचुअल फंड में हम डालते रहे, 10 सालों तक डालते रहे तो 1,20,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे और 1,20,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1,58,657 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,78,657 रुपये। अगर दोस्तों 15 सालों तक हमने इन्वेस्ट किया, 15 सालों तक हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया, 15 सालों तक करते रहे और एस्टिमेटेड रिटर्न रेट जो हमें मिलता रहा वो 15% का मिलता रहा,
तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 सालों बाद हो जाएगा 1,80,000 का। और उस 1,80,000 पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,96,863 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 6,76,863 रुपये। दोस्तों अगर 20 सालों की बात की जाए, अगर हमने लंबे समय अवधि तक निवेश किया, हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते रहे, लगातार करते रहे और 20 सालों तक करते रहे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 सालों में बाद हो जाएगा 1,000 रुपये हर महीने के निवेश करते हुए जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,40,000 का। और हमें 2,40,000 पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 12,75,955 रुपये का। और हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 15,15,955 रुपये। 25 साल की बात कर लेते हैं। अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये का निवेश किया, 25 सालों तक करते रहे, तो 25 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपए का। और हमारे 3 लाख रुपए पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% लेकर चल रहे हैं हम। 15% के हिसाब से 3 लाख रुपए पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 29,84,074 रुपये का। और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 32,84,074 रुपये। 30 सालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर 30 सालों तक हमने निवेश किया, हर महीने निवेश करते रहे, लगातार 1,000 रुपये डालते रहे, LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड में हर महीने 1,000 रुपये डालते रहे और 30 सालों तक डालते रहे, तो 30 सालों बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 3,60,000 का। और उस 3,60,000 पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा 66,49,821 रुपये का। कुल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 सालों बाद 70,09,821 रुपये। आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में हर महीने हमने 1,000 रुपये का निवेश किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 15% का मिलता रहा और 30 सालों तक अगर हमने ये निवेश जारी रखा, तो 30 सालों बाद हमें 70,09,821 रुपये मिल सकते हैं LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड के माध्यम से। दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.85% का देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।